क्या अब सऊदी अरब भी गल्फ की एक न्यूक्लियर पावर बनकर उभरेगा? सऊदी अरब की न्यूक्लियर पावर में दिलचस्पी कितनी संजीदा या सीरियस है और उसने अब तक इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। सऊदी अरब अपने पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। किसी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा। इसने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कई बिड्स या बोलियां रिसीव की हैं। सऊदी अरब की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने 2023 के बजट में जो 15 फरवरी को पेश हुआ था, कहा है कि दिसंबर 2022 में ही उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए बिड्स रिसीव किए हैं। ये बात दुबई बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस आउटलुक मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक डाइजेस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। असल में सऊदी अरब को कई दहाइयों से ही न्यूक्लियर एनर्जी में दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम में एक बड़ी सरमायाकारी की थी। पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम 1974 में शुरू हुआ था। न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन की वेबसाइट वेजिंग पीस ने लिखा है कि सऊदी अरब ने 60s से ही न्यूक्लियर एनर्जी में दिलचस्पी जाहिर करनी शुरू कर दी थी और अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 70s से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसके मुताबिक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रियाद में किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से 1977 में तैयार हो गया था। उसके बाद ही 1988 में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। इसी साल सऊदी अरब ने एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए। वैसे तो सऊदी अरब न्यूक्लियर वेपन्स फ्री मिडिल ईस्ट की बात करता रहा है। 2009 में सऊदी बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने अमेरिका की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर असलहा बनाता है तो सऊदी अरब भी अपने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा। 2018 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यही बात अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस से कही थी। उसके बाद से ही यह भी क़यासाराई की जा रही है कि सऊदी अरब जब तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करेगा वो पाकिस्तान से भी न्यूक्लियर वेपन्स खरीद सकता है। मोहम्मद खलियवी सऊदी अरब के यूनाइटेड नेशंस में फर्स्ट सेक्रेटरी और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। उन्होंने अपने मुल्क से बगावत करके अमेरिका में पनाह ले ली थी और सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें बताई थी। लेकिन अमेरिका के क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पनाह देते वक्त इन बातों की कोई तस्दीक भी नहीं की थी कि जो बातें मोहम्मद खलियवी कह रहे हैं वो कितनी दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया था कि 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद से ही वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। उसने खुफिया न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी बना रखा है जिसके जिम्मेदार प्रिंस सुल्तान हैं। इस प्रोग्राम पर रेगिस्तानी इलाके में अस्लेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में वाक़े अल-खर्ज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम भी चल रहा है। इस इल्जाम के तहत इस सेंटर में बहुत से गैर मुल्की न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर लिटरेचर जमा कर रहे हैं जो दूसरे मुल्कों में तैयार किया गया है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि सऊदी टेक्नीशियंस ने कई महीने तक पाकिस्तान और इराक में न्यूक्लियर वेपन से मुतालिक ट्रेनिंग भी हासिल की है। खलियवी ने यह भी कहा था कि सऊदी अरब ने सद्दाम हुसैन के ओसिराक न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, जिसे इसराइल ने 1981 में हवाई हमला करके तबाह कर दिया था।
सऊदी अरब ने मुबैना तौर पर यह मदद इस शर्त पर की थी कि कुछ न्यूक्लियर बम उसे भी सप्लाई किए जाएंगे। इराक के साथ सऊदी अरब का यह रिश्ता 1990 में कुवैत पर इराक के हमले तक कायम रहा था। ये बातें एक इदारे सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने 2013 में अपनी एक रिपोर्ट में कही थी। अभी हाल ही में सऊदी अरब पीसफुल पर्पसेस या पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करने पर गौर करने की बात करता रहा है। 2018 में सऊदी हुकूमत ने अपने एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी शामिल करने के अपने इरादे का ऐलान किया था। सऊदी अरब के न्यूक्लियर एम्बिशंस जोर पकड़ रहे हैं। रोजनामा कोरिया जोंगेंग डेली ने नवंबर में रिपोर्ट किया था कि साउथ कोरिया सऊदी अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में दिलचस्पी रखता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA ने दिसंबर में रियाद में सऊदी अथॉरिटीज के साथ न्यूक्लियर कानून की एक वर्कशॉप की थी, जिसका मकसद अपने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम को महफूज और शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट बनाना था। ये बात खुद IAEA ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कही है। फरवरी के शुरू में सऊदी अरब ने फ्रांस के साथ एनर्जी कोऑपरेशन के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत भी किए हैं। सऊदी सरकार की न्यूज एजेंसी SPA ने अपनी एक रिपोर्ट में इस MOU में न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हाइड्रोजन और बिजली के इंटरकनेक्शन का भी जिक्र किया है। फ्रांस अपनी बिजली का तकरीबन 75% न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल करता है। यह समझना जरूरी है कि सऊदी अरब की न्यूक्लियर एनर्जी में दिलचस्पी क्यों है। सऊदी अरब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो कोशिश कर रहा है वो उसके इकोनॉमी के मुकम्मल डाइवर्सिफिकेशन की तगोदो के मुताबिक है। उसकी कोशिश है कि तेल पर डिपेंडेंस कम किया जाए। उसने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। नवंबर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने वेस्टर्न सऊदी अरब में एक बड़ा पावर प्लांट बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है। सऊदी अरब के साथ साथ इमारात यानी UAE और इस इलाके के दूसरे मुल्क भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से काफी फिक्रमंद हैं। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है। ईरान ने अपने रिएक्टर में यूरेनियम एनरिचमेंट पर भरपूर तवज्जो देनी शुरू की है और उसमें वो कामयाबी भी हासिल करता जा रहा है। न्यूक्लियर असलाह तैयार करने के लिए 90% इनरिचमेंट जरूरी है। सितंबर से जब से ईरान में एहतजाज शुरू होने हुए हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स भी सस्पेंड हैं। इस इलाके में UAE का भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। कयास है कि इसराइल के पास पहले से ही न्यूक्लियर असलहे मौजूद हैं, लेकिन इस्राएली मिलिट्री ने इस बात को कभी कंफर्म नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।